बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने पहले रखूं फिर तज्जिया। आरिफ अलवी साहब ने असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार किया। सदर ने, दबाव बढ़ता जा रहा है। अब कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा, उसकी ऑप्शंस क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बैरिस्टर PTI के चेयरमैन बनने से माजरत कर चुके हैं और अब नया चेयरमैन PTI का कौन हो सकता है। PTI ने पंजाब के जो वज़ीर आला का उम्मीदवार क्यों बदलाया और समदी बाजवा के साबर मिठू का कसूर की ज़ैनब रैकेट के जो इंचार्ज है उसे स्पीकर असम्बली और जो मौजूदा हुकूमत बनाएगी वो चक्कर क्या है। IMF का खान को ख़त, उसके अंदर मफाहमत ग्रुप क्यों शशोपन में है। ख़त में ऐसा इमरान खान क्या लिख सकते हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। ऐसे आपने बड़े गौर से सुनना है। और नून लीग 6 जमातों को मिला के भी 2/3 अक्सरियत का ख्वाब पूरा नहीं कर सकी। इंटरनेशनल मीडिया के इंकशाफात, जर्मन TV साबिक जर्नलों की, सियासतदानों की, स्विस बैंकों के रिकॉर्ड खोल के रख दिया। और वो मैं आपको रकम बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे किसके पास कितना माल है और किसने हुकूमत अभी बनाई। इसराइल के चैनल्स ने 3 मुलाकातें बल्कि 4 मुलाकातें इनका भी इंकशाफ कर दिया। और अब जो बाइडन की शिकस्त लाजमी। डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ कहा कि मैं हतमी इंतकाम भी लूँगा। और अमेरिका से जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अहम मामला, जो तब्दीली जिसकी हम बात करते हैं, वो कैसे आएगी। ये निकी हेली को जो डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कैरोलिना में शिकस्त दे के अपनी जीत की राह हमवार की, ये मामला कैसे बदलेगा। और इसके साथ कुछ और इंटरनेशनल खबरें भी छोटी मोटी हैं। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने जो कानून के तहत असम्बली का इजलास बुलाने के पाबंद है, सदर के पास ये ताकत है कि वो जब तक असम्बली मुकम्मल ना हो उस वक्त तक इन जमातों को कह सकते हैं कि इजलास नहीं। अब मखसूस नशिस्तें, अकलियतें जब तक अलॉट ना हो, असम्बली मुकम्मल नहीं होती। और ये कोरम जो 266 और 60 ख़वातीन और 10 अकलियतें मिलाएँ, तो ये जब तक कंप्लीट ना हो, तहरीक इंसाफ को नशिस्तें ना मिले, सदर आरिफ अलवी ने इस पर इनकार कर दिया। 29 फरवरी से मामला आगे खींच सकते हैं, लेकिन 9 मार्च को सदर का अपना इंतखाब है। सदर की कोशिश है कि PTI को हक मिल जाए और जाते जाते कोई काम उनके लिए कर जाए। लेकिन अगर सदर एक सदारती हुक्म जारी कर दे, सिर्फ इलेक्शन की धांधली की तहकीकात जब तक नहीं होती, इजलास नहीं होता, सारे मामले हल। लेकिन क्या आरिफ अलवी का इतना जिगरा है, वो ये कर सकते हैं, ये बड़ा अहम मामला है। क्योंकि जिगरा ही देखें, भी सूबाई असम्बली के स्पीकर सब्तैन खान वो किस तरह लेट गया। सदर भी इसी तरह एक अरसे से ही लेटे हुए। लोग अब दीगर ऑप्शंस पर ये जो है PDM के कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सदर ना माना तो इजलास बुलाएंगे, उस पर मैं आपको बताऊंगा। ये कल पहली असम्बली थी जिसमें नून लीग के अरकान एक दूसरे के कान में पूछ रहे थे, तुम फॉर्म 45 वाले हो या 47 वाले हो। और जिस तरह सब्तैन खान ने कल वारदात डाली कि देखिए, एक ही दिन में असम्बली के अंदर कसूर के मशहूर ज़माना बदनाम मेंबर सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान, जिस पर इल्ज़ामात कसूर में ज़ैनब केस से और वो तमाम जो आपको पता है वीडियोज़ हैं, इन तमाम ग्रोहों की सरपरस्ती पे करते करते उसे स्पीकर बना दिया। साफ़ी फ़ाद शहबाज ने जो खबर दी कि अहमद खान को स्पीकर बनाने में बाजवा के समधी साबर मिठू का किरदार और मलिक अहमद खान नून लीग की हुकूमत बनाने में, इनके तमाम मामला ठीक करवाने में, मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनाने में साबर मिठू की मदद से जनरल बाजवा के समधी का अहम किरदार अदा, ये भी सब कुछ आ गया। और कसूर में वो कौन ताकतवर लोग थे जिन्होंने इमरान खान को उस वक्त हुकूमत में होते हुए इस पूरे रैकेट को ख़त्म नहीं करने दिया। ये बराह रास्त जनरल बाजवा की तरफ उंगलियाँ जा रही हैं और ये तमाम गिरोह इसमें शामिल हैं, मलिक अहमद खान समेत, साबर मिठू समेत। क्या ये तमाम लोग उसका हिस्सा हैं, नून लीग के बेनिफिशरी का किरदार अदा करें। यही वजह है क्या कल पंजाब में जो इलेक्शन हुआ, मलिक अहमद खान को 224 वोट स्पीकर के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI बैक्ड 96 वोट, सिर्फ 2 मुस्तरद हुए, 322 वोट पड़ गए। ये वोट डलवाने का ये असल इनाम दिया गया है। ये सारा असल में काम करते क्या हैं। अब क्योंकि उसके साथ ज़रा जर्मनी के अखबार का देख लें कि जिन्होंने साबका सरबराह ISI के हेड अख्तर अब्दुर्रहमान समेत जर्नलों के स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत छुपाने के सबूत दे दिए। ये ग्लोबल करप्शन है जिसमें अरबों डॉलर्स के निकले। 1400 लोगों के 600 अकाउंट स्विस बैंकों में मौजूद, जिसमें बड़ी तादाद में साबका जर्नल और सियासतदान शामिल, बड़ी तादाद। अब देखें, ये वही पैसा जो बिटकॉइन के ज़रिए, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, लोग डार्क वेब के ज़रिए, इन तमाम कामों से, अमेरिका की जंगों से मिलने वाले डॉलर्स, मुल्क में हुकूमतें गिराने के, इमरान खान की जैसे हुकूमत गिरी, ये सारा माल वही है। ये जर्मन इदारे की जो रिपोर्ट है, इसके औसतन 42 लाख यानी 1 अरब 40 करोड़ रुपया कम अज़ कम एक बंदे का अकाउंट में वहाँ मौजूद है, कम अज़ कम। ये कितना बड़ा रैकेट। और उस पर देखिए, पिछले 15 साल से जो कसूर के मामला चल रहे थे, ये उसका एक पार्ट है। और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी इन्हें बचाते हैं। अब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो उम्मीदवार खड़ा किया, उन्होंने मियाँ असलम की गिरफ्तारी को बचाने के लिए राना आफ्ताब खान, अच्छे आदमी हैं, अब इनका इंतखाब होना चाहिए था। बहरहाल मरियम नवाज़ लेकिन इस वक्त मलिक अहमद खान के ताल्लुकात की वजह से वज़ीर आला बनने जा रही है, ये सबको पता है। नजम सेठी ने तायद भी की कि मलिक अहमद खान जनरल बाजवा का करीबी है और जो हुकूमती जोड़ तोड़ अभी जो बना आपके सामने, इसका सबसे बड़ा हिस्सा है कि नकाबपोश लोगों की भी अगर ज़रूरत पड़े तो मरियम नवाज़ उन्हें बुला सकती हैं। असूलों तो राना आफ्ताब के पास फॉर्म 45 के तहत 212 लोगों की हिमायत है और नून लीग के पास सिर्फ 40 लोग मौजूद हैं जो मेंबरान है हकीकत में। लेकिन तमाम 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं बल्कि 9 फरवरी के इलेक्शन में भी मुंतखब हुए। तो ये बंदर बांट का सिलसिला जारी है।
अब चेयरमैन सेनेट के लिए नाम यूसुफ रज़ा गिलानी का पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार या अनवारुल हक का नाम, ये उहदा मिलने का। पीपल्स पार्टी इसी तरह वफाकी काबीना का कह रहे हैं हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान में हुकूमत भी बनाएंगे और पंजाब और केपी में अपना गवर्नर भी लगाएंगे। बड़े उहदों पे ये होंगे, नून लीग बलोचिस्तान और सिंध में अपना गवर्नर, बिल्कुल वटा वटा सटा, पहले तुम्हारी बारी फिर मेरी बारी। मुल्क का इस वक्त कोई ऐसा ओहदा नहीं रहेगा जिस पर कोई गलीज शख्स ये ना बिठाएं, चाहे स्पीकर पंजाब असम्बली हो, गवर्नर हो, वजारत आला पंजाब की हो, सदारत का ओहदा हो। इनका हर वो बंदा जो जर्नलों के लिए माजी में सप्लायर के काम करते रहे, हुकूमत साजी करके गिराते रहे, तबाही बर्बादी मचाते रहे, और ताकत और बदमाशी का हाल देखें, खुल्लम खुल्ला बेशर्मी से तहरीक इंसाफ को आज़ाद उम्मीदवार हो आदिल बाजी, उसको उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में शामिल कर दिया ज़बरदस्ती नून लीग में। उसने जाना सुन्नी इत्तेहाद में था, वो कह रहा चीख कि मैं नून लीग का उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती नून लीग में डाल दिया। मखसूस नशिस्त क्योंकि देनी थी नून लीग को। अब इन सब लोगों पर आर्टिकल 6 लगता है लाजमी। देखें मईशत के हालात की इस वक्त तबाही वो है कि चीन के कमर्शियल बैंक जो हैं वो इन शर्तों पर पैसा दे रहे हैं कि आपने, आमतौर पर बैंक पैसा देता है तो सूद और पैसे की वापसी की फिक्र करता है। ये कह रहे हैं कि हम आपको $600 मिलियन जो देंगे, उसमें आपने वो जो IPVs है बिजली वाले जिनका 1.8 अरब इन्होंने देना है, आपने पहले उनको 500 अरब अदा करना है हमारे पैसों में से, यानी वही पैसा दोबारा चीन के पास वापस, और फिर वो इस कर्जे का डबल कर देंगे। अब लोग पूछते हैं हल क्या है, मैं हल आप चलते बताता हूँ आगे। PTI ने भी IMF को जो खत नहीं लिखा, देखें वो बहुत बड़ा मामला है। पार्टी के अंदर कुछ लोग मशवरा दे रहे, खत ना लिखें पार्टी को नुकसान होगा। ये वही मुफाहमत की तलकीन करने वाले लोग हैं। मुफाहमत ग्रुप चाहता है खत ना जाए, लेकिन खत लिखना कैसे, मैं इसकी आपको थोड़ी तफसील बताता हूँ। उम्मीद है ये मशवरा तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुँचेगा, और अगर वो इसे ख़त में शामिल करें और लिखें लाजमी, पाकिस्तान की मुश्किलात कम होंगी। एक कंडीशन जिसे नागवार कर्ज, अंग्रेज़ी में ओडियस डेट या इलिजिटिमेट डेट भी कहते हैं, ये बहुत से ममालिक में कानून है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने वाला इराक। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराई, तो जो बाद में हुकूमत आई उन्होंने सद्दाम हुसैन का लिया गया तमाम कर्ज देने से इनकार किया। उन्होंने कहा ये वो इलिजिटिमेट या नागवार कर्ज है जो एक फ़र्द वाहिद ने लिया, हम इसे अदा करने की पाबंद नहीं। ये $120 अरब 1992 में GDP का तकरीबन 600% था इराक की। सद्दाम को हटा के उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, हम ये कर्जा नहीं देंगे आपको, नहीं हुकूमत ने कहा, हमने कर्जा लिया ही नहीं। आज तहरीक इंसाफ इमरान खान IMF को ख़त लिखते हुए ये शर्त आयद करें कि चूंकि ये हम कर्ज नहीं ले रहे, हम इस कर्ज को वापस करने के पाबंद नहीं होंगे जब भी हुकूमत में आएंगे। अब आपको याद होगा बनी गाला में जो खान के पास गारंटी लेने गई, ये उसी का एक हिस्सा है कि ये हुकूमत में आके इनकार ना कर दें। इमरान खान ने उस वक्त मायदे पर दस्तखत किए कि मुल्क के मुफाद में, क्योंकि IMF को पता था हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, लेकिन ये लोग तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन बनाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं समझते इन कर्जों के साथ होता क्या, स्विट्ज़रलैंड के बैंक अकाउंटों में पैसे चले जाते हैं। अभी तहरीक इंसाफ को किसी सूरत में इस कर्ज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, यकीन करें, और ये ख़त में ज़रूर बात शामिल करें। ये मेरा पैगाम है इन तक। इराक की मिसाल को अपने ख़त में शामिल करें, ओडियस डेट का लिखें, लेजिटिमेट डेट का बताएं, नागवार कर्ज के ज़रिए कंडीशन डाल दें, और इसे ज़रूर कुछ लोग काट के इस क्लिप को उन तक पहुँचाएँ, तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ये प्रेशर जो है डेवलप होगा। वरना ये देखें लुटेरे डाकू अवाम के नाम पे कर्ज लेके अवाम के टैक्सेस में इजाफा करेंगे, इनकी जायदादों में इजाफा होगा, महंगी बिजली अवाम पे डालेंगे, गैस का इजाफा अवाम पे आएगा, खुद मुफ्त बिजली गैस पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, अवाम का सेहत कार्ड बंद हो जाएगा, अपना इलाज करवाने लंदन चले जाएंगे इन्हीं कर्जों से। तो अब सबसे बड़ा मामला है पाकिस्तान के लोगों ने जो वोट तो डाल दिया, 2/3 अक्सरियत भी खान को दे दी, मामलात ठीक क्यों नहीं हो रहे? तो देखें मैं आपको पहले भी कह चुका, मामला ठीक होगा जहाँ से ये शुरू हुआ, वो है अमेरिका। जहाँ से मसाइल का आगाज़ हो, उसकी जड़ हो, वहीं से मसाइल ठीक होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनने के लिए करीब आता जा रहा है। साउथ कैरोलिना में जो इंतखाबात हुए उसमें गवर्नर हेली को उसने शिकस्त, निकी हेली को दी, 60% वोट पड़ा और हेली को सिर्फ 40%। ये पार्टी की सदारत के बाद बाइडन को हराने के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है, क्योंकि बाइडन हुकूमत हकीकत में अपने आखिरी सांसों में, देखें अमेरिका से ये मसाइल शुरू हुए, इसीलिए बार बार अमेरिका की तरफ देखा जाता है कि यहाँ से मसाइल हल होंगे। खान अमेरिका का मुखालिफ नहीं है, खान बाइडन की पॉलिसियों का मुखालिफ है, जो जंगों का शौकीन, हुकूमतें गिराने का शौकीन, गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मदद करने वाला, करप्ट गैर कानूनी हुकूमतों की मदद करे। उसकी मिसाल देखें आप, वेनेजुएला में देख लें, इराक में देख लें, शाम में देख लें। जब भी बाइडन ताकत में आया, अफगानिस्तान समेत दुनिया में जंगें, जबकि डोनाल्ड ट्रंप एंटी वॉर है, मतलब वो जंगों का मुखालिफ है। अफगानिस्तान में इनखलाब भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया। वो पहले दिन से कह रहा था मिडल ईस्ट में सऊदी अरब से ताल्लुकात बनाऊंगा, अपनी इंडस्ट्री उठाऊंगा। बिल्कुल इमरान खान के साथ उसके ताल्लुकात भी बेहतरीन। वजह यही थी कि दोनों जंगों के मुखालिफ, दोनों अपने मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए, अपने लोगों का सोचने के लिए, अपनी आवाम की दोनों को भरपूर ताईद और मदद भी दी। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी वही हुआ जो काम पाकिस्तान में इमरान खान के साथ, क्योंकि करवाने वाला एक ही शख्स, एक ही दिमाग। अब बाइडन के साथ जो नायब सदर है, याद रखें सारे फैसले करती हैं, ये हिंदुस्तानी निजात कमला हैरिस है। अमेरिका के नवंबर के इलेक्शन में इंशाल्लाह बाइडन इंतजामिया उड़ जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये पाकिस्तान में जो एक वारदात है, ये एक टेलीफोन कॉल पर बदलती हुई आपको नजर आएगी। याद रखिएगा मेरी बात,
इसी तरह बरतानिया के इंतखाबात में वहाँ वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक, वो भी हिंदुस्तानी निजाद है। पहले बोरिस जॉनसन था जो खान का फ़ैन था, सेल्फियाँ भी लेता था, आपको याद होगा। अब बरतानिया में खान की उम्र के जितने सियासतदान हैं, बरतानवी हुकूमत, शाही हुकूमत या लोग, ये जो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं खान को पसंद करते हैं कि वो एक ईमानदार, पढ़ा लिखा, अपने वतन से मोहब्बत करने वाला शख्स है। अब दिसंबर में वहाँ भी हुकूमत बदलेगी और डोनाल्ड ट्रंप के जाने से सबसे बड़ा फ़ायदा यूक्रेन का मसला हल होगा, फ़लस्तीन का मसला किसी हद तक बेहतर होगा। इन दोनों मामलात के रुकने से जो पाकिस्तान पे दबाव है यूक्रेन की मदद का, खान की हुकूमत गिराने का जो किरदार जनरल बाजवा ने जिस तरह अदा किया, अमेरिका को इन लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अमेरिका का पाकिस्तान में कोई मुफाद नहीं, अफगानिस्तान में जंग तो है नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो मामलात रूस के साथ और चीन के साथ हैं वो बाइडेन हुकूमत से बहुत बेहतर है निस्बतन उनके। तो ये इंशाल्लाह मामला अमेरिकी इलेक्शन तक जाएगा। उसके बाद आपको पता है खान ने तो बार बार कहा है मेरी अमेरिका या मगरब से तो कोई दुश्मनी, उनकी पॉलिसियों से जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं थी। आज अगर वो ये ठीक हो जाए चीज़ें सारी तो ठीक है, वरना इन लोगों के देखें अमेरिका और इसराइल के, अगर आपने दोस्त देखने उनकी पॉलिसियों के, तो इसराइल के टीवी चैनल की खबर देखें कि 4 महीनों में 4 सरकारी वफ्द इसराइल का दौरा करके, पीडीएम की हुकूमत 3 मरतबा और निगरान हुकूमत में 1 दफ़ा, ये पूरा नून लीग का सारा टन्योर इसराइल का टीवी i24 बता रहा है। और खान इसराइल को तस्लीम करने में तैयार नहीं था। हामिद मीर कन्फर्म कर रहा है, जनरल बाजवा इसी पर नाराज़ था। ये i24 की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं, ये सारे टन्योर की मैं बात करूँ। अब वहाँ पे पीडीएम की हुकूमत किस तरह 3 मरतबा मिली, नून लीग के लोग भी माजी में जो शामिल हैं उन सबको मिला के, और ये आखिरी निगरान भी मिल गए। अब इमरान खान किसी सूरत में जनरल बाजवा की जिस तरह ये बात नहीं मानता था, इसी तरह लाहौर देने पे तैयार नहीं था, पंजाब बेचने पे तैयार नहीं था। अल जज़ीरा की आप रिपोर्ट देखें, 2007 में पाकिस्तानी फ़ौज के कारोबार के टोटल असासे $20 अरब, जो 16 साल में 2023 में $100 अरब तक पहुँच गई। जनरल बाजवा के एहसासों की वैल्यू $55 मिलियन, और जनरल बाजवा की जो बीवी 2015 में ₹1 नहीं था। रिटायरमेंट के बाद इनके अकाउंट में से अरबों निकला। वो अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट मौजूद है, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट भी मौजूद है। 2023 में जनरल बाजवा के बीवी के एहसासे 9.7 मिलियन तक जा पहुँचे। इसीलिए खान को हटाना ज़रूरी है, वारदात नहीं करने देता। अब इन लोगों की मौजूदगी में देखें, जब इमरान खान की हुकूमत गई तो सबसे नुकसान बड़ा क्या, गैर मुल्की सरमायाकारी 21% कम होगी। आज चीन इंटरनेट फायरवॉल देने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान के आप ज़रा हालात देख लें जो हमारे साथ। आपको पता है कतर ने इंडिया के 7 बहरिया के जो जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़े थे, फांसी के इल्ज़ाम में, ये 7 के 7 अफसरान रिहा कर दिए। और मज़े की बात है कि ये करवाने वाला बंदा को निकला उनका अदाकार शाहरुख खान। अंदाज़ा करें एक अदाकार की इतनी अहमियत, तो जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा उसकी कितनी वैल्यू है। हिंदुस्तान का एक टेलीफोन उनके सारे मामलात बदलते हैं, क्योंकि वहाँ जमहूरियत और मनसूबाबंदी उनके पास है, जिनके पीछे अरब लोग खड़े हैं, 1 अरब से ज़ायद। और यहाँ चौकीदार मालिक के सामने अकड़ा है, अपनी कमाई से तनख्वाह देते हैं, वो आपकी चीज़ें चोरी करके आपके हमसायों को दे रहा है, घर से माल निकाल के बाहर बेच रहा है। इदारे बेचने के अलावा कोई हल नहीं है इनके पास। और जुल्म और सितम तो ये देखें, मैं माजी में देख रहा, जनरल जया भी बड़ा बदकिरदार इंसान था, शराबी था, अयाश था, बेवकूफ़ था, लेकिन जनरल रानी को उसने अपने बिस्तर तक रखा। ताकत जो थी वो उसको ओहदा कोई नहीं दिया। लेकिन आज इन सब लोगों को ओहदे भी मिल चुके, बड़े बड़े ओहदों पे छोटे छोटे लोग जाके बैठ गए, तबाही और बर्बादी तो चढ़ेगी। अब अवाम क्या कर सकती है? देखिए, लोग बार बार यही पूछते हैं, और तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत से भी सवाल पूछते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ गलती ये करे जहाँ जारहियत दिखानी चाहिए, जहाँ बोलना चाहिए, शोर मचाना चाहिए, वहाँ कब्रस्तान जैसी खामोशी, और जहाँ मामलात खामोशी से हैंडल करने चाहिए वहाँ मीडिया में शोर मच जाता है। जैसे बैरिस्टर की और शेर अफजल की बात थी। अब मुफाहमत ग्रुप जो है वो इमरान खान की स्ट्रेटजी अभी तक समझ नहीं पाया। ये क्रिकेट का मैच का आखिरी ओवर है और बॉलर आपके पास है शोएब अख्तर। अब आप गेंद विकेट कीपर को दे देंगे तो क्या होगा? तहरीक-ए-इंसाफ में जो लोग पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं उन्हें देखें थोड़ा सा और वक्त लगेगा, आज़ादी मिलेगी, प्रोटोकॉल मिलेगी, सलूट लगेंगे, वो सारे खामोश हो जाएंगे। तहरीक-ए-इंसाफ को शेर अफजल और सद्दाम तरीन जैसे लोगों की जरूरत है। बैरिस्टर गौर और हमाद अजहर अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनका टाइम ताकत में आने के बाद मईशत ठीक करवाने, मामलात ठीक करवाने, ये तहरीक चलाना इनके बस का काम नहीं है। और लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया कि आप जाके पार्लियामेंट में पार्लियामेंट खेलें और सियासी तकारीर करें, मरीम नवाज को जुगते मारें और बैठ के बाहर आके वीलॉग बना दें। इसके लिए बाकी लोग मौजूद हैं जो कर रहे हैं काम। ही सारा सिंध में एहतजाज की लहर देखें, कराची से शुरू हुई, जो ख़वातीन के साथ हुआ, दिल खून के आंसू रो रहा था देख के, और लेकिन खुशी भी हो रही थी कि माएँ बहनें बेटियाँ अपने हकूक़ के लिए निकली हुई हैं। पीर पगाड़ा साहब एहतजाज कर रहे थे, राशिद सोमरू भी आपको पता है सड़क पर था, और वहाँ ख़वातीन के सरों से दुपट्टे भी छिने जा रहे थे। अब तहरीक-ए-इंसाफ को केपी में जलसे की अलाउ है, बलोचिस्तान में भी अलाउ है, लेकिन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में पर्चा शुरू। तो ये सोचना होगा इन्हें, अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। यहाँ एहतजाज कामयाब करवाने होंगे, यहाँ कामयाब हुआ सब ठीक। अब जो इतना बड़ा तारीखी मैंडेट पे डाका माला, उस पर रद्द-ए-अमल आना चाहिए। खान पे गुनाह कैद है, खान ने तो कोई डॉन लीक्स नहीं की, सज्जन दंदाल से नहीं मिला, फैक्ट्री में अपने इंडिया के एजेंट्स नहीं रखे, जर्नलों के अगवा जहाज़ नहीं किए। आज असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें बार बार ये सोचना चाहिए कि इन्हें
इमरान खान को रिहाई अगर करवानी है तो ये मैंडेट आपको उस चीज़ का मिला है। इमरान खान ने भी यही कहा है मुझे रिहाई नहीं, मुझे मैंडेट चाहिए। लेकिन आपको सोचना होगा 32 सीटों वाला वज़ीर आला लग रहा है, 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म, 24 सीटों वाला सदर और 25 करोड़ आपने तमाशाई बना के जमहूरियत नाम रख दिया। पंजाब में आप जो इंतकामी सियासत की जो शुरू होने वाली वारदात आप सोच नहीं सकते। लोग पूछते हैं करें क्या। देखिए खान ने तो आपको 2 बातें की थी, फॉर्म 45 वोट पे पैरा और रिटर्निंग अफसर रिजल्ट ना दे लेके जाना। जिन्होंने अमल किया बदतरीन धांधली के बावजूद आज असेंबली में, जो कमज़ोर निकले, सुस्त निकले, मफाहमत की पॉलिसी पे लगे रहे, एहतजाज नहीं करते रहे, वो फॉर्म 45 ले घर चले गए। अब 47 49 का इंतजार ही करते रहेंगे। अदालतों में ये जंग तो आप जीत नहीं सकते किसी सूरत में। इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और इलेक्शन कमीशन ये इस तमाम डकैती के सहूलतकार हैं। अदलिया की मदद से ये सारा निज़ाम यरगमाल है। ये शरीक जुर्म है, आप इनसे इंसाफ की कोई तवक्को ना करें। अभी जस्टिस रिटायर्ड अनवर मजीद साहब ने कहा है काजी फायज साहब को PTI के इलेक्शन हरवाने के 7 अरब रुपए मिला, ये उनकी स्टेटमेंट है। और शेर अफजल मरवत की पटिशन भी आपको नजर आ जाएगी, काजी साहब की अदालत में जाएगी, वो उड़ा के रख देगा 1 मिनट में। वो सारे खेल में शरीक हैं। हल अवाम के पास सिर्फ एक ही है और वो सड़क पे है, क़यादत का उन्हें सिर्फ गाइड करना, सादा सा हल है और इसका कोई हल नहीं। बैरिस्टर गौर साहब के साथ मेरा इंटरव्यू आज इंशाल्लाह आएगा, उसमें मैं बहुत सारे सवालात ये रखूँगा आपके, वो आपने ज़रूर चेक करना है। उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब से भी एक आज इंटरव्यू है। ये दोनों इंटरव्यूज़ में आज ये बहुत सारी जो चीज़ें मैंने आपसे अभी बात की, ये सारे उनके सामने भी रखेंगे, उनके जवाब आप तक पहुँचाएँगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।